जमीयत का सम्मेलन चल रहा है देवबंद में, और देवबंद में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर नवाज देवबंदी साहब। नवाज साहब, आपने सद्भावना की बात की अभी मंच से, उस सद्भावना पे एक नज्म कही, वो क्या नज्म है जो एक दूसरे से जोड़ने की मोहब्बत की बात करती है? दरअसल मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे शदीद जरूरत मोहब्बत की है, और मौजूदा जमाने में ज्यादा जरूरत है। बहरहाल ये जमीयत ने सद्भावना मंच बनाने का जो ऐलान किया है, जमीयत खुद एक मोतबर जमात है, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि मोहब्बत का कोई भी हामी उठे, कोई भी झंडा लेकर उठे, मैं तो उसके साथ खड़ा होना चाहता हूं, चूंकि समाज को इसकी शदीद जरूरत है। बहरहाल मैं जो सुना रहा था वो ये कह रहा था कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। और ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ऐसा मोहब्बत का पुल बनाएं कि जहां पूरा मुल्क आकर के तिरंगे झंडे के साथ खड़ा हो और कहा जा सके कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था, आपने एक किस्सा भी सुनाया सुनील का, और एक आपसी भाईचारे की बात की। इसमें दो बातें सामने, एक बात ये कि भाईचारा कैसे बने, एक बात आगे वाली जनरेशन की बात आपने की, वो जानना चाहेंगे। अब बहरहाल देखिए, असल में जो हमारी जैसी उम्र के लोग हैं वहां फिर भी किसी हद तक वो रवायतें, वो परंपराएं जिंदा हैं जो पहले हुआ करती थी, लेकिन नई नस्लें इससे बहुत दूर हो चुकी हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि ये परंपरा, ये रवायत जो मोहब्बत की है, सांप्रदायिक सौहार्द की है, एकता की है, यकजहती की है, ये हमें अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल करनी चाहिए। अगर हम अपने मुस्तकबिल और अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं तो हमें नई जनरेशन को ये मोहब्बत का पैगाम देना होगा और उन तक पहुंचाना होगा। आपने किस्सा भी सुनाया था, अगर छोटा सा। बहरहाल मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, और मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ, वो मेरा फैमिली मेंबर है, सुनील कुमार उसका नाम है। तो उसके घर में अगर मतलब दिवाली पर कोई सामान खरीदा जाता है तो एक घर के लिए नहीं खरीदा जाता, एक सुनील के घर के लिए खरीदा जाता है, एक नवाज भाई के घर के लिए खरीदा जाता है। मेरे यहाँ 3 मेरे बच्चे हैं, 2 सुनील के बच्चे हैं, तो जब मेरे यहाँ ईद पर कपड़े बनते हैं तो 3 बच्चों के कपड़े नहीं बनते बल्कि 5 बच्चों के कपड़े बनते हैं। खास बात यह है कि जब कपड़े बनते हैं तो मैं और मेरी बीवी देने नहीं जाते उन बच्चों को कपड़े। असल मकसद होता है कि मैं अपने तीनों बच्चों को कहता हूं कि जाकर के अपने दोनों भाइयों को, अर्पित को और अंकुश को, ये ईद के कपड़े दे के आओ। मेरा जी चाहता है जो मोहब्बत मेरे और सुनील के दरमियान है वो मेरे बेटे और बेटियों और अर्पित और अंकुश के दरमियान होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मसले सामने उठाए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए, और नफरत की बातें हो रही हैं, उसके लिए क्या संदेश, मैसेज देना चाहते हैं? मोहब्बत सबसे बेहतरीन इलाज है। दो घड़ी बैठ के देखिए, मोहब्बत की बात करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम जिंदा हैं। नफरत एक जहर है, चाहे आप कितनी देर तक बरतें, चाहे लम्हे भर के लिए बरतें, आदमी नफरत से मर जाता है। मैं कहना यह चाहूंगा कि हमारी नई नस्लें, हमारे बड़े फिर वही मोहब्बत का माहौल पैदा करें जो पहले था, और हम फख्र से, गर्व से कह सकें कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। जी शुक्रिया। जैसा कि नवाज साहब ने साफ कहा कि आने वाली जनरेशन को इस बात का ख्याल रखना है कि मोहब्बत बांटी जाए, मोहब्बत से रहा जाए, जिससे सारे मसले हल किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन न्याज के साथ तंसीम हैदर, देवबंद आज तक।